तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आज उन क्वेश्चनों को हल कराऊँगा। तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला आपका है खाने वाला सोडा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, वो है वॉशिंग सोडा, जिसको बोलते हैं धावन सोडा। ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के तौर से। हम क्या है, कभी कभी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुविकल्पी में इसका रासायनिक सूत्र ही पूछ लेगा, रासायनिक नाम ही पूछ लेगा। तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज, बढ़िया से अच्छे से जब पढ़े होंगे तो आपके जो एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो तुरंत से हल हो जाएंगे। तो इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब फिर देखते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। जब हमें रासायनिक नाम पता है तो इसका रासायनिक सूत्र भी पता होना चाहिए, क्योंकि नाम भी पूछ सकता है एक नंबर में और सूत्र भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है NaHCO3। देखो सोडियम H लगा है तो बाई और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बनाने की विधि। भाई सोडियम बाइकार्बोनेट को हमें बनाना है या निर्माण करना है, तो हमें कैसे इसको बनाएंगे प्रयोगशाला में। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और रिएक्शन है किससे करवाएंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे NaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखो हमें ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा करेंगे वरना आएगा नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे Na लिखेंगे सोडियम और CO3 प्लस H2O प्लस CO3। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जलीय विलयन में कार्बोनेट से कराने पर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यहाँ पे इसकी ओके, ऑक्सीजन के 2 अणु रहेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर हमें जो प्राप्त होता है वही लिखना है। वो क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखते हैं, तो यहाँ से हम क्या लेंगे Na, और यहाँ पे देखो Na हमने लिया, फिर C कितने हैं O, NaH। अब देखो हमने Na लिखा, पूरा से पूरा लिखा, फिर उसके बाद H यहाँ से हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है C 1 2, यहाँ पे एक Ca है, एक अणु C का यहाँ है कार्बन का और एक यहाँ है, तो CO, यहाँ पे 2 अणु हैं O के ऑक्सीजन के, और एक यहाँ पे है और 3 यहाँ पे हैं, तो कितने हो गए 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और इसको बैलेंस नहीं है अभी, तो यहाँ पे हम क्या लगाना है 2। अब सोडियम के इस तरफ 2 अणु हैं, तो 2 अणु हो गए आपके सोडियम के। हाइड्रोजन H के कितने अणु हैं, तो 2। तो यहाँ पे 2 लगा है, तो इसका मतलब है कि इन सभी का गुणा 2 से होगा। तो यहाँ इसके आगे लगा है, तो ये जितने भी लिखे हैं सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ये ऑक्सीजन O है, सबके गुणे में लगा है, तो इसका मतलब है कि सभी के 2 अणु
इस तरफ लगा है तो सभी के समझ लो 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे Na 2 है, ये Na 2 है, कार्बन कितने हैं 1 और 2, तो कार्बन यहाँ से 2 हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं O कितने हैं 3, ये और 1 4 और 2 6, तो यहाँ पे 2 लगा है और यहाँ पे 3 है, तो 2 का 3 से गुणा कराएंगे तो 6 आएगा। तो आपके कार्बन कितने हो जाएंगे, सॉरी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6। फिर उसके बाद H देखते हैं, तो H कितने हैं यहाँ पे 2, तो इसके गुणे में लगा है तो H यहाँ पे कितने हो गए 2। ये आपकी अब क्रिया जो है बैलेंस है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हमको बहुत बच्चे क्या करते हैं कि रटना नहीं है, आप लोगों को सीखना है, ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे अब हम जो हमें जिससे रिएक्शन करवाए हैं वही चीज़ें इसमें जो प्राप्त हुई हैं वही सभी चीज़ें यहाँ पे इसमें लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो, जब सोडियम कार्बोनेट के की यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कर दो के सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यहाँ पे कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है, कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। बिल्कुल आसान सी भाषा है कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है, प्रवाहित करते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख लेना, प्रवाहित करते, यहाँ पे करते लिख लेना, प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप देखते हैं कि इसके भौतिक गुण क्या हैं। देखो, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय होता है, ठीक है, यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय होता है और यह जल में घुलनशील होता है, ठीक है, यह जल में घुलनशील होता है। क्या हम कहेंगे, रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो पहला आपका है ऊष्मा का प्रभाव। क्या होता है इसमें, सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पे करते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट को जो हमें प्राप्त हुआ था सोडियम बाई कार्बोनेट, अब इसको क्या करेंगे, ये होता है सिंबल गर्म करने का, कितने डिग्री पे इसको हम गर्म करेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट को, तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो अब हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए आप लोग, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम और सोडियम यहाँ से निकल जाएगा और H2O, सोडियम कार्बोनेट और H2O निकलेगा,
और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, देखो अब इसको बैलेंस देखते हैं या नहीं है। यहाँ पे सोडियम के 2 अणु हैं, यहाँ पे सोडियम के 2 अणु हो गए। ठीक है, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2। फिर उसके बाद सी देखते हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या, तो यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे कितने हैं, एक ये है और एक ये 2 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, इसके गुणे में लगा है ऑक्सीजन के 2 और 3 यहाँ पे हैं, तो इसका गुणा इससे कराएंगे तो कितने हो जाएंगे 6। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3 4 2 6। ठीक है, तो ये आपका है सोडियम कार्बोनेट और ये है आपका जल और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब इसमें हम लिख सकते हैं कि जब सोडियम बाई कार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें उत्पाद के रूप में सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखना गैस प्राप्त होती है। आसान भाषा में है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट की 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे गर्म करने का है सिंबल है, इसको गर्म करते हैं तो हमें उत्पाद इधर जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है उत्पाद, और ये जो इस तरफ होता है वो क्या होता है अभिकर्मक। ठीक है, तो हमें उत्पाद के रूप में सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। समझ में आया आप लोगों के? अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ उसको दूसरा रासायनिक गुण बताऊंगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ दूसरा इसका गुण। अब इसका दूसरा गुण है जो आपका वो है अम्ल का प्रभाव। दूसरा आपका ये गुण है अम्ल का प्रभाव। ये क्या होता है, इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या करते हैं, अम्ल का प्रभाव, अम्ल से क्रिया करानी है, तो अम्ल के रूप में हमने यहाँ पे क्या ले लिया HCl। ठीक है, तो अब इसकी अक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सीधा सा है कि NaCl बाहर निकला है, NaCl बाहर निकल गया आपका, और यहाँ पे क्या होगा NaCl निकलेगा और H2 प्लस H2O भी निकलेगा, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। देखो सोडियम के यहाँ कितने अणु हैं एक, तो यहाँ पे सोडियम कितना है एक, हाइड्रोजन कितने हैं एक ये और एक ए, हाइड्रोजन कितने हैं दो, हाइड्रोजन कितने हो गए दो। फिर उसके बाद आता है सी यहाँ पे कितने हैं दो कैल्शियम, ठीक है सॉरी कार्बन, तो यहाँ पे कितने हो गए एक ये हो गया और एक ये हो गया, सी भी बैलेंस है। फिर उसके बाद आता है ओ कितने हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे ओ है 3, तो इधर कितने हैं एक ये हो गया और एक ये 2, तो इधर भी कितने ऑक्सीजन के अणु हैं 3, तो ओ भी बैलेंस है। उसके बाद देखते हैं एच भी बैलेंस है और सी कितने हैं 2, तो सी भी 2 हैं, Cl। ठीक है, तो आपका उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये आपका जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, देखो ये चीज़ें बस देखो हमने इसी से ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, समझ लो इसके बारे में, ये रिएक्शन के ही बारे में यहाँ पे लिखना होता है आप लोगों को। ठीक है, तो जब आप रिएक्शन सही से समझ लेंगे, ठीक है, और आपको ये जो नाम होते हैं इनके तत्वों के जो नाम होते हैं वो भी आने चाहिए। ठीक है, तभी आप अच्छे से इसको रिएक्शन करवा पाएंगे और सही से लिख पाएंगे। तो यहीं से हमने अभी देखो लिख रहे हैं यहीं से, तो ऐसे आप लोग लिखना जब सोडियम बाइकार्बोनेट की, जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया HCl क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो उत्पाद के रूप में सोडियम क्लोराइड, जल तथा क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सोडियम डाई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमें ये प्राप्त होता है। फिर अब इसके हो गए भौतिक रासायनिक गुण हो गए। तो सिंपल सी बात है कि जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस जल जो H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होती है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब फिर इसके देखते हैं उपयोग क्या होते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अब इसके हम देखेंगे उपयोग। इसके उपयोग क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा के तौर से। इसके हम देखेंगे उपयोग। ये उपयोग इसकी क्या है? उपयोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। अब इसके उपयोग देखेंगे। तो नंबर 1 है, इसका पहला उपयोग है झाग पे पदार्थ बनाने में। इसका पहला उपयोग है क्या है? झाग बनाने में कि कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए, ठीक है। जो दूध होता है आपने देखा होगा कहीं डेयरी पे, जो जहाँ पे दूध आपका लिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें पाउडर टाइप का कोई चीज़ डालते हैं, वो यही है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। ये दूध को फटने से बचाता है, ठीक है। अब इसका तीसरा जो अम्लीयता को दूर करने में, ठीक है। क्या होता है कि जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है? क्षार होता है। अम्ल और क्षार तो आप लोग जानते ही होंगे। जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये आपका क्षार होता है। और पेट की अम्लता मतलब जो HCl हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो स्टमच में या आमाशय में, अपने पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा ही होगा। जो स्टमच होता है आमाशय का, उसमें क्या होता है कि HCl प्रेजेंट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, मतलब खट्टा होता है। तो जब ये खट्टा होता है और ये क्षार होता है तो इसको उतनी ही मात्रा में लेंगे तो ये पेट की अम्लीयता को दूर कर देगा। क्या होता है, कभी कभी पेट में दर्द सी होने। धावन सोडा इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम देखेंगे कि रासायनिक इसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम। फिर उसके बाद देखेंगे रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिर उसके बाद देखेंगे आप बनाने की विधि। इसको पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है, रासायनिक नाम होता है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? अब हम पढ़ेंगे। तो इसका धावन सोडा जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका जो है रासायनिक नाम होता है। अब सोडियम Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। फिर अब इसके बाद देखते हैं इसकी बनाने की विधि। इसके बनाने की विधि क्या होती है? तो हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा? देखो,
यहाँ से हमें ये इसके पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Na और CO, ओ यहाँ से एक ओ जो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो हैं, तो CO3, ठीक है। Na यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल हो गया, ठीक है। और O इसकी अब हम पहले रिएक्शन कराते हैं, तब इसको बैलेंस करते हैं। और क्या निकलेगा H यहाँ पे 2 कर देंगे, तो H2O, देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा Na, यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। तो Na के इधर कितने अणु हैं 2, तो इधर Na कितना हो गया 2, O यहाँ पे कितने हैं इधर 2 ये और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए 4, तो 3 ये यहाँ पे O मतलब ऑक्सीजन की संख्या होगी, और एक ये 3 1 4, O भी बैलेंस है। इसे देखते हैं, तो H यहाँ पे कितने हैं 2, तो H यहाँ पे कितने हो गए 2 2 अणु हो गए H के। फिर उसके बाद देखते हैं H O भी बैलेंस है, ठीक है। ये आपकी अभिक्रिया बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है, समझ में आया। तो अब इसमें हम लिखेंगे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है, तो उत्पाद के रूप में सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे लिखा है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है प्लस जल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बनाने की विधि, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं इसके भौतिक गुण। तो अब हम इसके देखते हैं भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, आपको इसी प्रकार से बोर्ड में लिखना है ताकि आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सके सीरियल वाइज। अब इसके देखते हैं कि भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण इसके क्या होते हैं, नंबर 1, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय होता है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो भौतिक गुण है इसका है, यह जल में घुलकर ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। धान सोडा आप लोग तो जानते ही होंगे क्या होता है, नमक सॉरी यहाँ पे जो निरमा आता है उसी के बारे में हम लोग बात की जा रही है, धान सोडा, धोने वाला सोडा, ठीक है। तो यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, चूर्ण के टाइप का होता है, ठीक है। यह जल में घुलकर ऊष्मा प्रदान करता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके, तो हम देखेंगे। तो रासायनिक गुण में हम पहले देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा Na2CO3 × 10H2O को हम क्या करते हैं, खुली हवा में छोड़ देते हैं। क्या होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे जब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब हम यहाँ पे खुली हवा में छोड़ देते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, Na2 को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, CO3 भी उसी प्रकार से हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे एक, यहाँ से कितने, यहाँ पे H की संख्या कितनी है 20, तो यहाँ पे हम प्लस में 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे कितने बचे 18, ठीक है।
ओ यहाँ पे कितने हैं 10, तो यहाँ से हमने ले लिया एक O प्लस 9, यहाँ पे H कितने हैं 18, तो 9 दूनी 18, H तो बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद O ऑक्सीजन कितने बचे यहाँ पे 9 बचे, तो ऑक्सीजन भी 9 हो गया क्योंकि एस मिल रहा है, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए 9। ये अब आपकी अभिक्रिया जो है वो बैलेंस है, ठीक है। देखो यहाँ पे सोडियम कितने हैं 2, सोडियम कितने हैं यहाँ पे 2, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बोनेट यहाँ पे कितने हैं CO3, ठीक है, यहाँ इतना बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे H कितने हैं 20, तो यहाँ पे 20 हैं, तो हमने क्या किया यहाँ से 2 H ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे H कितने बचे 18, और यहाँ पे H हो गए 2 मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हो गए, और प्लस यहाँ पे 10 हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ से हमने एक अणु ले लिया ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचे 9, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया जल, प्लस में अब कितना बचा क्या है 18 अणु बचे हैं जल H के, और 9 बचे हैं किसके O के, तो यहाँ पे 18 हो गए हमारे H के और 9 हो गए O के, ठीक है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जल हमारा बाहर हो गया, ठीक है। तो इसी में से आप लोग लिख सकते हैं, वही बात है बार बार लिखेंगे, देखो बार बार लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट की, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की अभिक्रिया, जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब खुली हवा में छोड़ देते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और 9 अणु जल के बाहर हो जाते हैं। फिर उसमें इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग कि इसको ये जो उत्पाद बना है आपका, इसको ठंडा करने पर यह क्रिस्टलीय हो जाता है, क्रिस्टलीय हो जाता है, ठीक है। इसको अगर जो ठंडा करेंगे तो यह क्रिस्टलीय हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब इसका एक हमने रासायनिक गुण देख लिया है, दूसरा अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। हमने पहला देख ही लिया था, अब दूसरा पढ़ेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, ठीक है। इसमें अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, Na2CO3 प्लस H2O और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे ये है सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा 2 होगा। अभी हमने जो खाने वाले सोडा है उसमें ही देखा था इस अभिक्रिया को, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट यह हमें प्राप्त होगा। इसके बारे में लिख सकते हैं कि जब हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल से कराते हैं, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। बस अब इसके देखते हैं हम उपयोग इसके क्या हैं। उपयोग, इसके उपयोग क्या हैं तो वो हम देखेंगे। इसका पहला उपयोग है जल की कठोरता को दूर करने के लिए, ठीक है। दूसरा आपका जो उपयोग है जो धावन सोडा होता है, तो जैसे आपने कभी कपड़े धुले होंगे तो उसमें देखा होगा कि जब जो हमें निरमा होता है वो धावन सोडा उसको डालते हैं तो झाग सा बन जाता है और जल की कठोरता दूर हो जाती है, ठीक है। दूसरा उपयोग है इसका कि आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, गैस सिलेंडर फायर वगैरह होते हैं जो, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा आपका उपयोग है साबुन बनाने में इसका तीसरा उपयोग है साबुन बनाने में। तो इस प्रकार से
आपके इस वीडियो में 2 टॉपिक क्लियर हुए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इस वीडियो में आप लोगों के 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक क्लियर हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ाई आप लोग अच्छे से करिए, क्योंकि अब ज़्यादा इतना समय नहीं है। ओके, धन्यवाद।